क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, रूम में बिल्कुल खामोशी है, मोबाइल एक साइड पर रखा है, लेकिन दिमाग दिमाग जैसे चीख चीख कर बोल रहा हो। कभी माजी की कोई बात, कभी किसी की कही हुई एक लाइन, कभी मुस्तकबिल का एक ऐसा खौफ जो शायद कभी आए भी ना। और आप खुद से कहते हैं अब नहीं सोचूंगा, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हैं दिमाग उतना ही तेज चलने लगता है। अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग आपकी कमज़ोरी है तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगी जो 90% लोग कभी नहीं जान पाते। और वही बात ओवर थिंकिंग को जड़ से हिलाना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले हम सच का सामना करेंगे। ओवर थिंकिंग बगैर वजह के नहीं होती। हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? ओवर थिंकिंग बगैर वजह के नहीं होती। ये दिमाग का ट्रेन रिस्पॉन्ड होती है। आइए एक एक करके समझते हैं। सर्वाइवल मोड। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं बना, वो आपको जिंदा रखने के लिए बना है। जब दिमाग को लगता है कि कहीं कोई खतरा हो सकता है तो वो हर पॉसिबल सिनेरियो सोचना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग दरअसल दिमाग का ये कहना होता है कि अगर मैं सब सोच लूँ तो शायद कुछ गलत ना हो। माजी का कोई ज़ख्म, अगर माजी में किसी ने आपको हर्ट किया है, इग्नोर किया है या आप फेल हुए हैं तो दिमाग सीख लेता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर वो हर हाल में हर बात को एनालाइज करता है। कंट्रोल का फरेब। ओवर थिंकर्स को लगता है कि अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादा सोचना कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल का इल्यूजन होता है। जज्बात दबाने की आदत। जो लोग रोते नहीं, गुस्सा जाहिर नहीं करते, बात दिल में रखते हैं, उनका दिमाग सोच के ज़रिए वो जज्बात निकालने लगता है। बचपन का कोई वाकया या फिर बचपन की कंडीशनिंग। अगर आपको बचपन में ही बार बार डांटा गया है या गलती मत करो सुनाया गया है तो दिमाग परफेक्शन का गुलाम बन जाता है। फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग क्या कहेंगे अगर मैं गलत साबित हो गया तो, ये सवाल ओवर थिंकिंग का ईंधन है। तन्हाई। जब इंसान अकेला होता है तो दिमाग बातें करने लगता है, और कभी कभी वो बातें बहुत जालिम होती हैं। सोशल मीडिया का असर। दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर दिमाग कंपेयर करता है और सवाल उठाता है मैं क्यों पीछे हूँ। और फिर नींद की कमी। थका हुआ दिमाग ज़्यादा मनफी सोचता है। ओवर थिंकिंग अक्सर एग्जॉशन की निशानी होती है। हसास और इंटेलिजेंट होना। ये सुनकर हैरत होगी, लेकिन ओवर थिंकर्स अक्सर सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होते हैं। मसला इंटेलिजेंस नहीं है, मसला डायरेक्शन का है। अच्छा जी, पार्ट 2। ओवर थिंकिंग दिमाग और ज़िंदगी पर कैसे असर डालती है। ओवर थिंकिंग खामोश कातिल है, यानी साइलेंट किलर है। वो शोर नहीं मचाती, लेकिन अंदर से सब खा जाती है। इसका दिमाग पर कैसे असर होता है? इससे आपका कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, दिमाग डेंजर मोड में फंस जाता है, फोकस ख़त्म हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है, दिमाग सोचता रहता है लेकिन हल नहीं निकालता। ज़िंदगी पर क्या असर होता है? रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, इंसान प्रेजेंट मोमेंट मिस करता रहता है, खुशी गिल्ट में बदल जाती है और छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगती हैं। ओवर थिंकिंग ज़िंदगी के रंग ब्लैक एंड वाइट कर देती है। यहाँ आप एक मोमेंट के लिए रुकें। अब तक आपने ये तो जान लिया कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है और ये क्या नुकसान करती है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ओवर थिंकिंग रोकी जा सकती है? ज़्यादातर लोग यहाँ या तो मेडिटेशन का नाम लेते हैं या पॉजिटिव सोचने का मशवरा देते हैं, लेकिन मैं आपको अब वो 3 तरीके बताने जा रही हूँ जो सिर्फ ओवर थिंकिंग को नहीं रोकते बल्कि दिमाग को रिट्रेन करते हैं। लेकिन तीसरा तरीका ऐसा है जो पहले 2 के बगैर काम ही नहीं करता, और वही तरीका आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ेगा जो आपके दिमाग को खामोश होने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी ओवर थिंकिंग को काउंटर करने की 3 पावरफुल ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, थॉट को नाम दे दें। जब भी ओवर थिंकिंग आए तो सोच को रोकने की कोशिश ना करें, बस ये कहें कि ये एक ख्याल है, हकीकत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दिमाग में ख्याल आता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आपने अपने आप को बताना है कि ये मेरा एंग्जाइटी थॉट है। जब आप ये नाम दे देंगे अपनी थॉट को तो आपके ख्याल से आप बाहर निकल आएंगे। आप ख्याल को देख रहे होते हैं, ठीक है, आप ख्याल के अंदर नहीं होते। नंबर 2,
ब्रेन को सबूत मांगने पर मजबूर करें। ओवर थिंकिंग अजम्पशन पर चलती है। खुद से पूछें इस बात का क्या सबूत है। 90% ख्यालात यहाँ आकर टूट जाते हैं। ट्रिक 3, यही असल सस्पेंस है। ये तरीका ओवर थिंकिंग का इलाज नहीं है, उसकी जड़ है। लेकिन उसे समझने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा, और वो सवाल अगले हिस्से में, क्योंकि अगर मैंने वो सवाल अभी बता दिया तो आपका दिमाग फ़ौरन से इसे इग्नोर कर देगा, और मैं नहीं चाहती कि आप ये सच मिस करें। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी खुद से नहीं पूछा होगा, और जब आपने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे दिया तो ओवर थिंकिंग खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स में लिखें कि आप रेडी हैं, क्योंकि अगला हिस्सा आम वीडियो नहीं होगा, वो आपके दिमाग के साथ डायरेक्ट बात करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।